नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द गुरु में। मैं जीवन सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर आप मैट्रिक परीक्षा 2025 देना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ संशोधन हुए हैं पाठ्यक्रम में। उन्हीं संशोधित पाठ्यक्रमों को लेकर हमने एक सीरीज चलाया है। उस सीरीज का ये तीसरा क्लास है। अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाभकारी है। अगर क्लास 10 के नहीं हैं और दूसरे बच्चे हैं जो क्लास 10 के मैथ को सीखना चाहते हैं, जैसे झारखंड टेट में पूछता है, सी टेट में पूछता है, एस टेट में पूछता है, तो आपके लिए भी यह वीडियो लाभकारी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कर दिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए चैप्टर 3 से हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। अब यहाँ पर उत्तर भी लिखा हुआ है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है कि हमें सीखना है ये। ठीक है, तो पहला सवाल है, दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, दो चर क्या क्या होता है, एक x दूसरा y हुआ है, तो इसका समीकरण क्या होगा या जो समीकरण लिखाएगा वो किस तरह लिखाएगा। तो देखिए ये लिखाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ समझने की बात है कि ए एक्स क्या होता है, जरा देखते हैं। एक समीकरण मैं लिखता हूँ, 5x प्लस 6y प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर देखिए x के पहले कितना है, 5 है तो 5 हो गया a, y के पहले कितना है तो 6 है, 6 हो गया b, और जो अचर पद है वो हो गया c। ठीक है, तो दो चर है इसमें, एक चर x दूसरा चर y है। ठीक है, अगर द्विघात होता तो पावर 2 होता। क्योंकि द्विघात नहीं पूछा है, रैखिक पूछा है, और रैखिक का अर्थ होता है वैसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो। देखिए x एक ठो है, y भी एक ठो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ए इसलिए हुआ। यहां देखिए दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल है कि एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। अभी हमने आपको क्या दिखाया था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यानी x भी चाहिए, y भी चाहिए और अचर पद भी चाहिए। यहां पर आप पहली बात ये देखिए, समीकरण है, अगर समीकरण होगा तो बराबर 0 होगा, अगर समीकरण नहीं होगा तो बराबर आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो यहां देखिए डी नंबर में बड़ा छोटा का चिन्ह है, ये समीकरण नहीं है। ए बराबर ए एक्स बराबर बी, इसमें आपका एक ही चर है वो है x। इसमें देखिए एक चर x है, चूंकि ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर अब b के साथ y होता है यहां पर तो ये आपका हो जाता है। अब आप कहेंगे कि इसमें कैसे हो गया सर, तो ध्यान से देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई, आप देख पा रहे हैं प्लस सी, तो यहां पर अगर हम देखें तो यहाँ आंसर गलत है इसमें दिया हुआ। हम फिर से इस पर दिमाग लगाते हैं आपके लिए, तो हम देखेंगे ए एक्स के साथ है और बी के साथ वाई होना चाहिए। देखिए किसी में है क्या, नहीं है। लेकिन एक चीज आपको देखने को मिला होगा, यहाँ पर आपने गौर किया होगा, तो इन दोनों सवाल की तुलना कीजिए। अब आपको मिलेगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, दो चर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक चर। देख पा रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी, तो एक चर में, एक चर वाला जब रैखिक समीकरण होगा तो उसमें तीन पद कहां से आएंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण में तीन पद नहीं आएंगे, दो ही पद हो जाएगा। एक x प्लस बी भी ले सकते हैं और सी भी ले सकते हैं। ठीक है, बी भी ले सकते हैं और सी भी ले सकते हैं, इन दोनों में से कुछ भी। तो हमारा यहां देखिए आपका ये नहीं चलेगा, ये समीकरण है ही नहीं। अब रहा ए और बी में क्या अंतर है, तो एक तो आपको दिख रहा है सही है,
बी क्यों नहीं है? तो ए एक्स माइनस बी बराबर 0 होगा अगर इसे आप सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए माइनस नहीं होता है। रैखिक समीकरण चाहे एक चर वाला हो चाहे दो चर वाला हो, उसमें प्लस ही होगा। ठीक है, इसलिए ए हुआ आंसर। अब कह रहा है कि अगर युग्म संगत है तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संगत असंगत क्या होता है। चलिए देखते हैं। अगर दो समीकरण का a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, पहले हम इसको काट लेते हैं। इस तरह कटा हुआ है। a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अब ये क्या हो गया a1 बाय a2? देखिए 2/5 बराबर 6/8। तो ये काटिएगा तो 3/4 हुआ। क्या दोनों इक्वल है? तो कहेंगे नहीं इक्वल है। अगर ऐसा है, ध्यान रख से सुनिएगा बात, अगर ऐसा है तो इसके प्रतिच्छेदी मूल होंगे। क्या मूल होंगे? इसका जो हल निकलेगा वो प्रतिच्छेदी होगा। ये बात समझ में आया? दूसरा यानी कि आंसर होगा इसका, और कितना आंसर होगा? सिर्फ और सिर्फ अद्वितीय एक होगा। आगे फिर बताऊंगा। तो अब देखते हैं समांतर का। आपने ये देख लिया, प्रतिच्छेदी का देखा। अब समांतर का देखते हैं। a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। देख पा रहे हैं? अगर ऐसा समीकरण है तो ये आपका समांतर होता है। ऐसा समीकरण है तो क्या होता है? ये समांतर होता है। ठीक है, चलिए, तो समांतर हमारा होगा नहीं, और जब भी समांतर होगा एक भी हल नहीं होंगे। समांतर के एक भी हल नहीं होंगे। ठीक है, ये नहीं होगा। तीसरा स्थिति ये होता है कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। इसको कहते हैं संपाती। क्या कहते हैं इसको? संपाती कहते हैं। लिख लीजिए कहीं पर, सवाल आएंगे यहां से। संपाती के आंसर होंगे अनेक हल। इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। जब हल वाला आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो फिर से समझिए। a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 प्रतिच्छेदी। a1 बाय a2 b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 सब इक्वल है तो संपाती। अगर a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 नॉट इक्वल है c1 बाय c2 तो समांतर। तो समांतर को छोड़ के दोनों संगत होते हैं। जिसके मूल होते हैं, जिसके शून्यक होते हैं, वो आपका संगत होता है। जिसके मूल नहीं होते, जिसके हल नहीं होते हैं, वो आपका समांतर होता है, वो असंगत कहलाते हैं। चलिए देखते हैं अब ऑप्शन पे हम। यहाँ देखिए, समांतर के मूल नहीं होते हैं, हल नहीं होते हैं, शून्यक नहीं होते हैं, इसलिए ये असंगत है। हमेशा संपाती, हमेशा प्रतिच्छेदी, ये दोनों के होते हैं लेकिन सिर्फ एक का नहीं होता है, दोनों का होता है। इसलिए में प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों है, इसलिए भी हुआ। चौथा सवाल, यदि रेखिक समीकरणों का युग्म असंगत है। अभी हमने क्या बोला? समांतर का क्या होता है? असंगत। तो खोजिए आंसर क्या है? यहां है। आगे देखते हैं। दो रेखिक समीकरणों के आलेख समांतर हैं, तब आंसर क्या होगा? समांतर हैं। देख पा रहे हैं? समांतर के कोई हल नहीं होते हैं। समांतर के कोई हल नहीं होते हैं। एक और अद्वितीय किसका होगा? ये होगा प्रतिच्छेदी का। ये प्रतिच्छेदी का एक ही हल होता है। अनेक हल किसका होता है? संपाती का। संपाती इसका। और नेक्स्ट प्रश्न है कि दो रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हैं, तब क्या होगा? अभी हमने बताया a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 सिर्फ और सिर्फ एक और अद्वितीय हल होगा। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखिए। दो रेखिक समीकरणों के आलेख संपाती हैं, तब रेखिक समीकरण का युग्म।
जब संपाती होता है तो अनेक हल होते हैं। संपाती के अनेक हल होते हैं। 8वां है, जब दो चर वाले रेखिक समीकरणों का आलेख समांतर है तब उनके हल होंगे। देखिए, समांतर के कोई हल नहीं होते हैं, याद रखिएगा। प्रतिच्छेदी के एक और अद्वितीय हल, समान संपाती के अनेक हल, और समांतर के कोई हल नहीं। ये रट लीजिए, अबे करेगा एग्जाम में। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी के सिर्फ एक हल, और वो भी अद्वितीय, यानी उसके जैसा दूसरा नहीं। 10वां देखिए, समीकरण युग्म x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ, तो बताना है कि ये कौन सा हल होगा। देखते हैं, ये ए हमारा 1 हो गया, तो 1/3 A1 बाय A2। दूसरा है -2/4, और तीसरा कुछ नहीं है तो 0 है, और इधर हो गया आपका -20। A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2। क्या ये दोनों बराबर है? तो आप कहेंगे नहीं बराबर है। जब नहीं बराबर होता है इसको प्रतिच्छेदी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा प्रतिच्छेदी। यदि रेखिक समीकरण युग्म असंगत है तो असंगत का हमने क्या कहा था? समांतर होगा। असंगत का क्या होता है? समांतर। अगर पूछेगा तो क्या होगा? A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू सॉरी नो ये समांतर का होगा, ये नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। ये मिला लीजिए, A1 बाय A2 इक्वल रहेगा B1 बाय B2 के, लेकिन C1 बाय C2 इक्वल नहीं होगा, इसको हम कहते हैं समांतर। अब कह रहा है रेखीय युग्म x बराबर a और x बराबर b का ग्राफीय निरूपण। अब आप देख लीजिए कि x का मान कुछ और है और b का मान दो प्रकार का है। x का एक मान आया और x का b मान आया। क्या ये दोनों कहीं मिलेंगे? तो जब कहीं नहीं मिलता है तो उसको हम कहते हैं समांतर। इसको क्या कहते हैं? समांतर। जब दो रेखाएं कहीं नहीं मिलेंगी तो उसे हम कहते हैं समांतर। अब कहेंगे आप क्यों नहीं मिलेगी? तो आप खुद देख लीजिए कि अगर मैं यहां पर ऐसे खींचता हूं और यहाँ A है तो B यहां पर न होगा, तो इनसे जो रेखा खींची जाएगी वो एक दूसरे का क्या होगा? समांतर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीकरण युग्म 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 के आपको बताना है कि निरूपण क्या होगा। चलिए बनाते हैं। तो 6/3 हुआ A1 बाई A2 बराबर -2/-1 बराबर 9/12। चलिए, 3 दूना 6, माइनस माइनस कट गया। देखिए 2 बराबर 2, और इधर हो गया 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3/4। हमने क्या कहा था? A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। देख पा रहे हैं, पहला दो ठो बराबर और तीसरा बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति को समांतर कहते हैं, और समांतर के कोई हल नहीं होते हैं। समांतर के कोई हल नहीं होते। ठीक है, यहां भी आप देख लीजिए 6/2 यानी 3 आया, और इसके बाद है -3/-1 यानी 3 आया, और 10/9, ये 14 का बता रहा हूं। तो ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। ये लीजिए, ये तो आसान है, हो गया। यहां देखिए, समीकरण युग्म 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब कभी भी किसी की बातों में विश्वास न करें, खुद लिख लें। 5/,
7 इक्वल टू 4 बटे -4 बटे 6 इक्वल टू +8 बटे -9। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला ही बराबर नहीं है, और जब पहला बराबर नहीं होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी। देखिए प्रतिच्छेद कर गया फर्स्ट में, तो इसका आंसर होगा प्रतिच्छेदी, सी नंबर। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। 16वां प्रश्न है, समीकरण युग x + 2y - 4 इक्वल टू 0 और 2x + 4y - 12 के ग्राफीय निरूपण बताने हैं। बताते हैं। तो x का आगे हम कुछ नहीं, 1/2, यहाँ है 2/4 और यहाँ है -4/12। तो ये आ गया। देखिए पहला दूसरा बराबर है, 4 × 4 और 4 × बराबर 12, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन नहीं बराबर है c1/c2 के। तो ये होगा आपका असंगत, और असंगत क्या होता है, समांतर। रेखिक युग्म दिया हुआ है, देख लीजिए। बताना संगत की असंगत। तो 3/2 हुआ इक्वल टू 2/-3 और है 5/7। तो यही नहीं मिल रहा है। देखिए तो ये क्या हो गया, प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी के मूल होते हैं, इसलिए ये संगत कहलाएगा। रैखिक युग्म 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। अब हम आपको इतना लंबा चौड़ा ना करके दिखाते हैं कि कैसे पकड़ना है। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 दूना 9 नहीं होगा। यानी पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इसको असंगत कहेंगे, है ना। अब प्रोसेस तो बता दिए 1/a2 करके, थोड़ा ट्रिक भी बता दिए, एक बार और बता देते हैं। आप लोग पूछेंगे ही, मुझे पता है। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, लेकिन 8 दूना कितना होना चाहिए, 16। यानी 2 ठो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तो उसका आंसर नहीं होता है, वो असंगत कहलाता है। या तो तीनों बराबर हो जाए या पहला ही बराबर ना हो, तो हम कहेंगे संगत। 19वां प्रश्न, यहां से आप अच्छा सीखेंगे 20 से। 19वां बताता हूं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। रैखिक समीकरण युग्म 5x - 3y और = 11 और -10x + 6y = -22। देखिए भाई, 5 दूना 10 हुआ, देखो वो भी माइनस में, 3 दूना 6 हुआ वो भी माइनस में, और 11 दूना 22 हुआ वो भी माइनस में। इसका मतलब सबके सब बराबर हो गए, और जब सबके सब बराबर होते हैं उसको कहते हैं समांतर नहीं, संपाती। उसको क्या कहते हैं हम, संपाती। और जो संपाती होता है वो संगत होता है। तो देखिए इसने गलती क्या दिया है, ये जो गैस पेपर है इसमें क्वेश्चन गलत है, तो आपका 2 आंसर सही हो जा रहा है। संगत तो है ही, बिल्कुल सही बात है, संगत है, और ये संपाती भी है। तो लेकिन अगर आप एग्जाम में आ जाए तो आप किसको चुनेंगे, तो आप पहले वाले को चुनेंगे। जैसे ही आंसर मिल जाएगा एग्जामिनर दूसरे वाले ऑप्शन को चेक करेगा ही नहीं, इसीलिए आपको हमेशा पहले वाले को लेना अगर मैच करता है। 20वां प्रश्न कह रहा है कि अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल में हमने क्या बताया था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। बस अद्वितीय हल आ गया हमारा। ठीक है, 21 को देखिए, ये समीकरण है आपका, कह रहा कि कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल के लिए हमने क्या बताया, पहला दूसरा बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा। तो देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका होगा कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसको असंगत भी तो कहते हैं।
जब कोई हल नहीं होता है उसको असंगत कहते हैं, और जब होल हल होता है उसको संगत भी कहते हैं। रेखा होगी प्रतिच्छेदी, रेखा होगी समांतर। 21 के बाद आगे बढ़ेंगे हम। 22वां नंबर का प्रश्न देखिए आप। फॉर्मूला दिया हुआ a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। इसमें कह रहा अनेक हल, अनंत हल तो सबको बराबर होना चाहिए, तभी अनेक हल होगा। a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, तब इसको कहेंगे अनेक हल। और इसकी जो रेखा होगी वो संपाती होगी। क्या होगी? संपाती होगी। 23 नंबर का है, कह रहा है कि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 और तीसरा बराबर नहीं है c1 बाय c2, तो सबसे पहले इसको हम कहेंगे असंगत। असंगत तो असंगत के कोई हल नहीं होते हैं, असंगत के कोई हल नहीं होते हैं। और रेखा जो होगी इसकी वो होगी समांतर। रेखा जो होगी वो समांतर होगी, याद रखिएगा। 24 नंबर में कह रहा है कि तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है तो इसको संपाती कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संपाती। और संपाती के अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। 25 नंबर देखिए, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। इसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। और इसके सिर्फ और सिर्फ एक हल होते हैं, वो भी अद्वितीय। यहां पूछ रहा है कितने हल होंगे, चलिए देखते हैं भाई। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 तिया 15, यानी पहला दो ठो बराबर, पहला दो ठो बराबर, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। और जब तीसरा बराबर नहीं है इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि ये रेखा समांतर हो जाएगी। 27 नंबर देखिए, कितने हल होंगे। तो अभी हमने क्या सिखाया? पढ़ के देख लो। पढ़ोगे तो नहीं पढ़ाएगा, तो 3/2 लिख दिए, 2/-3 लिख दिए, और 5/7 लिख दिए। तो पहला दूसरा ही बराबर नहीं है, इसको एक और अद्वितीय हल होता है। एक और अद्वितीय हल। 28 नंबर है, ये समीकरण दिया है आपको, कितने हल होंगे देखते हैं पढ़ के। उल्टा भी पढ़ सकते हैं आप। 2 तिया 6, 1 तिया 3 और 9 दूना, यानी पहला दूसरा बराबर और तीसरा बराबर नहीं, तो ऐसे में इसके कोई हल नहीं होते हैं क्योंकि ये समांतर रेखा हो। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। 29 नंबर में भी समीकरण है, आपको पूछा है कितने हल होंगे, देख लेते हैं भाई। तो 1 दूना 2, 2 दूना 4 और 8 दूना 16, तीनों के तीनों बराबर हो गए। और जब तीनों बराबर हो गए तो अनंत हल होंगे, अनेक हल। 30वां सवाल है, कह रहा है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी के कितने हल होते हैं। तो देखिए अब सवाल ये उठता है कि एक समीकरण दिया, आपने सब में देखा दो दो समीकरण, ये देखिए दो दो समीकरण देखा कि नहीं देखा। लेकिन यदि आपसे पूछता है कि एक समीकरण में कितने हल होंगे, तो इसके अनेक हल होंगे। अब कहेंगे सर कैसे? अगर आप वैल्यू रखेंगे 0 तो कुछ अलग मान आएगा, 1 रखेंगे तो अलग मान आएगा, 2 रखेंगे अलग मान आएगा, रखते जाइए आते जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अनंत हल हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए अब 31 नंबर का, कह रहा कितने हल होंगे, तो वही पढ़ के देख लेते हैं। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 5 तिया 15। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ 2 दूना, 3 दूना और 5 तिया, दो ठो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि ये समांतर रेखा होगी। अब यहां कह रहा है कि वह रेखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है उसको हम असंगत कहते हैं।
और असंगत के साथ याद रखिए रेखा यदि पूछे तो वो समांतर होगी। संगत में क्या क्या हो सकता है? तो संगत में आपका हो जाएगा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, और इसमें एक होगा समपाती, समपाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 हो गया। 33 देखिए, रेखिक युग्म जिसका हल होता है उसको हम संगत कहते हैं। जिसका रेखिक युग्म जिसका हल होता है उसको हम क्या कहते हैं? संगत कहते हैं, क्योंकि हल है। 34 का कह रहा है यदि कोई समीकरण इस प्रकार दिया हुआ है और बता दिया कि वो समांतर है, तो समांतर का क्या हमने बताया है कि लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए। समांतर में हमने बताया है कि लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए। तो 3/2 बराबर 2k/5 आप देख पा रहे हैं। अब हमें यहीं से, क्योंकि समांतर जब भी होगा तो पहला और दूसरा बराबर होगा। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस गुना कीजिए तो हो जाएगा आपका 2 दूना 4k और बराबर 3/15। तो k बराबर 15/4 निकल के आया आंसर। तो k का मान कितना निकला? 15/4। 35वां सवाल देखिए, c का मान निकालना है और अनंत हल है। तो अनंत हल का हमने क्या बताया था कि सब बराबर हो जाएगा। तो c/6 बराबर -1/-2। पहले यहां से कर लीजिए, तो माइनस माइनस कट गया। 2c बराबर 6 एकम 6, 2 तिया 6, c बराबर निकल गया आपका 3। अगर यहां से नहीं मान निकलता तब हम आगे बढ़ते हैं, c1/c2 करते हैं, लेकिन यहीं से मान निकल गया तो क्यों आगे बढ़े। 36 नंबर देखिए, p का मान निकालना है। ठीक है, और ये समीकरण आपके पास दिया हुआ है। चलिए, और अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब दोनों फर्स्ट में बराबर नहीं है। तो 1/2, देखिए यहां से 1 और यहां से 2, यहां पर देखिए अब 1/, कितना है यहाँ py, तो 1/p ले लिया हमने। देखा आपने, क्रॉस गुना कीजिए, p बराबर 2 मान आएगा। p बराबर कितना मान आएगा? 2। एक सेकेंड, p बराबर 2 आप याद रखिएगा। अगर हमने इसको बराबर कर दिया तो ये अद्वितीय हल होगा ही नहीं। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और यहां से आएगा नॉट इक्वल। तो 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, जितना हो जाए संसार में, लेकिन सिर्फ 2 नहीं होना चाहिए। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 37 नंबर का, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल में पहला वाला ही बराबर नहीं होना चाहिए। 2/2 नॉट इक्वल टू, यहां देखिए 1 है ना, 1/, और यहां पर क्या है? -1। देख पा रहे हैं, माइनस के है, लीजिए के लिख दिए। अब हम यहां से काटेंगे, 2 और 2 को काट दिए, तो -k बराबर 1, इसलिए 1 नॉट इक्वल टू -1, k नॉट इक्वल टू -1, यानी k का मान -1 नहीं होना चाहिए। यही आपसे पूछा है कि k का मान नहीं है, तो k का मान क्या नहीं है? -1 नहीं है। ये 37 हो गया। अब हम अगले सवाल को देखते हैं। 38 को देखिए, कुल 60 सवाल है इसमें, धैर्य बनाए रखिएगा। और एक बात और बता दूं आपको कि अब बोर्ड पर हम लाइव आएंगे बड़े क्वेश्चंस को लेकर के। एमसीक्यू तो हम आपको यहाँ पर करा दे रहे हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उस तो इतने छोटे स्क्रीन में बता पाना दिक्कत होगा। तो बोर्ड पे आएंगे हम लाइव, और लाइव का टाइम मैं आपको शेयर कर दूंगा, एक दिन पीडीएफ बना के भेज दूंगा या शॉर्ट वीडियो से बता दूंगा। आपको जुड़ने हैं अगर आप मैट्रिक में अच्छे नंबर चाहते हैं तो। अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो फिर मैं क्या, भगवान भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो वो मैं करा दूंगा, फ्री में करा दूंगा, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। अगर आपको देने की इच्छा हो तो मुझे जो देना चाहते हैं वो किसी जानवर को दाना खिला दीजिएगा, पक्षी को खिला दीजिएगा, या फिर कुछ ऐसे जानवर भूखे हैं या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपसे मांगने आए, तो मेरी गुरु दक्षिणा उसी को दे दीजिएगा, मुझे नहीं चाहिए आपसे। क्योंकि मैंने जब चैनल बनाया था उसी समय कहा था मैं कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करूंगा। 38 नंबर को देखते हैं। ये आपका सवाल है, ये समीकरण 2 दिए हुए हैं, कह रहा है अनगिनत हल होने के लिए। तो अनगिनत हल होने का नियम क्या है? सारे बराबर होनी चाहिए, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, तभी अनगिनत हल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/5 बराबर 2 के, पहले यही दोनों में कर लेते हैं, अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं है। तो 5 के गुना 1 किए तो के बराबर 5 दूना 10। देखिए आंसर आ गया। अधिकतर एक बार में ही आ जाता है, दूसरा चेक करने की नौबत ही नहीं आती है। ये देखिए सवाल कह रहा है कि के किस मान के लिए ये जो समीकरण है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और kx प्लस 10y इक्वल टू 15 असंगत है। असंगत का हमने क्या बताया आपको कि पहला दूसरा बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा। तो 8/के, इसके बाद 5/10। अब आप काटें, 5 1 5, 5 दूना 10, क्रॉस गुना कीजिए, के का वैल्यू 16 आना चाहिए। ये आ गया हमारा 16। बहुत आसानी से आपको मैथ आ जाएगा। अभी तक अगर आपको मैथ भारी लग रहा था ना, बहुत इजी लगेगा। आप धैर्य से पढ़िएगा, बकाइएगा नहीं, मैथ है, समझने की चीज है। ठीक है। 40 नंबर का सवाल देखिए कि x प्लस 3y इक्वल टू 5 तथा 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू। तो सबसे पहली बात यहां देखिए, आपसे कुछ नहीं कहा है कि संगत है कि असंगत है कि क्या है, आपको नहीं कहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पर देना चाहिए ऐसा, लेकिन नहीं दिया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो करना ही होगा। यहाँ पर के लिखना चाहिए या के नहीं है, या संगत लिखना चाहिए या असंगत लिखना चाहिए, ऐसा नहीं कहा है। तो हम एक बार ट्राई करते हैं। देखिए इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है 40 नंबर, फिर भी बता देता हूं मैं। 40 नंबर में आपको क्या करना होगा कि इसे किसी भी विलोपन विधि से बना लीजिए, प्रतिस्थापन विधि से बना लीजिए, या किसी भी विधि से बना लीजिए। तो चलिए हमें x का वैल्यू मांगा है, तो हम क्या करेंगे, y को गायब कर देंगे। तो हम उसके लिए लिखते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 5 बाई, इसके नीचे लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 3। अब हमें क्या करना है, हमें y को गायब करना है। तो ऊपर में 3 गुना y है, अगर हम नीचे में 3 गुना कर दें और ऊपर में 1 गुना करें तो y गायब हो जाएगा। अब कहिएगा कैसे, तो जरा देख लीजिए। यहाँ क्या हुआ, x के नीचे हमारा 3 और दूना 6x आ गया। कितना आ गया, 6x माइनस 3y यहां से आया, और ऊपर में, एक सेकेंड एडवांस हो गया एक लाइन, तो थोड़ा बैग जाता हूँ, कलर चेंज करने दो यहाँ से। ये देखो, हमें क्या करना है, ऊपर वाले को सॉल्व करना है। x प्लस 3y बराबर 5 और उसके नीचे 3 दूना 6x और माइनस 3y बराबर 3 तिया 9। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस खत्म हो गया। अब क्या बचा इधर, 7x। यहां से देखिए आपका इसके नीचे बचेगा 7x इक्वल टू 9 और 5 को जोड़ दीजिए 14। तो अगर हम इसे कटा दें तो 7 दूना 14, x की वैल्यू क्या निकली, 2। तो हम यहां से आंसर लिख सकते हैं, हमारा x की वैल्यू 2 है। एक लॉन्ग आ गया था, लॉन्ग तो हम बोर्ड में आपको बताएंगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखते हैं कि अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो आप इसमें k का मान निकालिए। बहुत इजी है, जहां आपको x दिखे वहां 2 लगा दीजिए, क्योंकि x की वैल्यू 2 है। मैं इस समीकरण में वैल्यू पुट कर रहा हूं, और y की वैल्यू कितनी है, 3 है।
हमें के निकालना है। तो 2 दूना 4 और 3 कितने हो गए? 4 और 3 हो गए 7। तो के का वैल्यू हमारा निकला 7। अब देखिए ऑप्शन किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां से। अब फिर वही सवाल है, नीचे देखिए x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी। तो कह रहा है कि आप a और b के मान ज्ञात करें। चलो करते हैं, क्या दिक्कत है। हमें सबसे पहले ए बी के हिसाब से समीकरण को बनाना है। तो a माइनस बी इक्वल टू 2, x की जगह में a रख दिया और y की जगह में b रख दिया। अब x माइनस वाई बड़ा हो गया x प्लस वाई, तो a प्लस बी इक्वल टू हमारा हो गया यहाँ पर 4, है ना। अब हम इसमें से एक हटाएंगे तो माइनस और प्लस खत्म हो गया। तो 2a बराबर 6, तो a की वैल्यू कितनी निकल गई? 3। अब हम ऑप्शन खोजेंगे जिसमें a की वैल्यू 3 हो। तो a कौन सा है? पहला वाला है। तो a की वैल्यू 3 है, इन दोनों ऑप्शन में ये कट गया। अब हम b की वैल्यू निकालेंगे। तो अभी हमने a की वैल्यू निकाला 3, ठीक है। a की वैल्यू हमने निकाला 3 और a किसका वैल्यू है? x का। तो 3 माइनस वाई बराबर 2 और यहां पर भी है 3 प्लस वाई बराबर 4। सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं, समीकरण एक में ही वैल्यू रख दे तो कैसा रहेगा। ये समीकरण एक है, इसी में वैल्यू हमने रख दिया, यहीं से निकल जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3, तो माइनस वाई इक्वल टू -1। माइनस माइनस कट गया, y का वैल्यू 1 आया और x का वैल्यू क्या आया था? ये 3 आया था। 3 a हो गया हमारा और 1 b हो गया। तो खोजिए 3 और 1, तो यहां है 3 और 1। 43 का देखते हैं। अब उसी तरह के सवाल हैं, सेम टू सेम है। चलिए देख लेते हैं। अगर ना भी वैल्यू रखे हम तो उसी इससे भी बन जाएगा। देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये y खत्म हो गया। तो यहां से आ गया 2x और यहां से आया 14 4 18। तो x की वैल्यू हो गई 9। x की वैल्यू 9। अब हम x की वैल्यू को किसी एक में रख देंगे, चाहे आप एक्स यहाँ इसमें रखिए, चाहे आप इसमें रखिए। x की वैल्यू 9 है, याद रखिएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 14, y इक्वल टू 14 माइनस 5, 14 माइनस 9, तो हमारा आ गया 9 5 14, y का मान 5। तो हमने आंसर निकाला 9 और 5। पहला 9 आया, दूसरा 5 आया था, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यदि x बराबर a, y बराबर b वही है, तो आप a का मान रखिए या ना रखिए, इसी तरह बन जाएगा। देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए किसी एक को तो बराबर करना होगा। ये 2 गुना है, तो क्यों ना हम इसे 2 गुना कर दे, इसे 1 गुना कर दे। तो ऊपर हमारा हो गया 5 ये देखो गुना हुआ, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 और नीचे है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब चिन्ह बदल दीजिए। आप जब आप चिन्ह बदलेंगे तो नीचे का सारा चिन्ह बदल जाएगा। अब हम घटाएंगे, हर बार जोड़ करके बन जा रहा था, इसमें ये मैच किया, ये काट दिए। अब देखिए 3 और 2 5y इक्वल टू हमारा हो गया 6। एक सेकेंड, 10 में से 4 गया 6, हाँ 5y इक्वल टू 6 हुआ है, ये याद रखना है, ठीक है। तो 5y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6/5, y इक्वल टू 6/5। अब ऑप्शन खोजिए कहाँ है 6/5। तो 6/5 दो गो में मिला है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, यहाँ है और यहाँ है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो मान निकला y इक्वल टू 6/5, याद रखिएगा y इक्वल टू 6/5 है। अब हम किसी भी समीकरण में y का मान 6/5 रख देंगे।
रखते हैं। तो x प्लस 6/5 बराबर 5, ये हमने रख दिया 6/5। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 5। तो यहाँ देखिए x इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम 5 हो गया और ऊपर क्रॉस गुना कीजिए, जब ये एक रहता है तो 25 माइनस 6, 25 माइनस 6, तो 25 में से 6 गया तो कितना होगा, x इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस में आएगा 19/5, 19/5 और 6/5 खोजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल गया 19/5 और 6/5। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समीकरण दिया हुआ है, इसका एक हल है, आपको ये बताना है। तो इसमें आप ऐसे ऑप्शन देख के नहीं कर सकते कौन है नहीं है, सॉल्व करते हैं इसको। चलिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो हम या तो x को इक्वल कर दें या फिर y को कर सकते हैं। तो चलिए इस बार हम y को करते हैं। नीचे 2 गुना y था, ऊपर भी 2 गुना y कर दिया हमने। अब इससे क्या होगा, प्लस माइनस में वो कट जाएगा। ये देखिए आपका 4x माइनस 2y इक्वल टू 10 और यहां से है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये खत्म हो गया आपका। 7x इक्वल टू 6 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 6/7। खोजिए ऑप्शन में 6/7। x की वैल्यू 6/7 कहीं नहीं है, ये कुछ तो कुछ गड़बड़ हुआ। फिर से बनाते हैं, चलिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। चलिए इसे हम 2 गुना करते हैं, तो हमारा हो गया 2 दूना 4x, 4x माइनस 2y बराबर 10 और 3x प्लस 2y बराबर 4। ये खत्म हो जाएगा जोड़ने पर। तो 7x बराबर 6 आ रहा है, ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है, ठीक है। 7x बराबर 6 आ रहा है, अरे गलती हो रहा है हमसे, हम घटा दे रहे हैं, घटाना नहीं है। 7x बराबर 14 आएगा। कितना आएगा, 7x बराबर 14। 7 दूना 14। x की वैल्यू कितनी हुई, 2। खोजिए कहाँ कहाँ है, तो इन दोनों ऑप्शन में नहीं है। हमारा ये भी हो सकता है, ये भी। अब हम x की वैल्यू 2 को कहीं भी बैठा देंगे किसी भी समीकरण में। याद रखना है x की वैल्यू 2 है और y इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 5 माइनस 2, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 3। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। फिर समीकरण में नहीं सेट हुआ, x की वैल्यू 2, y बराबर 5। तो ये देखिए 5 में से 2 गया, हमारा 3 आना चाहिए। तो y की वैल्यू कहीं पर 3 है क्या, नहीं है। हमने कहा था शुरू में इसमें कुछ ना कुछ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुक जाइए, गलती हमें से हुआ है, सवाल की गलती नहीं है। हम इसको मिला रहे हैं और आंसर इसमें ढूंढ रहे हैं, तो कहीं से मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना 45 में। तो हमारा x की वैल्यू 2 था और y की वैल्यू, इस समीकरण गलत बैठाए हैं, इसको हटाते हैं। अब उसको उसको भूल जाइए। तो 2 और x की वैल्यू 2 माइनस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ हो गया हमारा 4 माइनस वाई इक्वल टू 5। तो माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 4 1 होगा।
माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस उस पर जाएगा, y का वैल्यू -1 और x का वैल्यू हमने 2 निकाला, 2 और -1 खोजेंगे। 2 और -1 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं 46 का। समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल है। उसी तरह बनेगा ये x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसमें बराबर करने की जरूरत नहीं है, पहले से ये बराबर है, तो ये खत्म हो गया। तो 2x बराबर कितने हो गए? 10। x की वैल्यू कितनी आई? 5। x की वैल्यू 5 खोजेंगे, कहीं पर है क्या? हाँ, एक ही ऑप्शन है, यह वाला, तो ये हमारा आंसर सही होगा। ये 46 सवाल हो गए और थोड़ा सा ये है, इसी तरह का सवाल है, सारा सवाल इसी तरह का है। हम क्या करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे। अब है 5x प्लस 3y बराबर 4 और उसके नीचे है 3x माइनस 2y बराबर 10। किसी एक को बराबर कीजिए, जो माइनस प्लस दिखे ना उसको कीजिए। तो अगर हम इसे करें 2 गुना और नीचे वाले कर दे 3 गुना, तो 2 तिया 6 और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो हमारा नया समीकरण बन के आएगा इस तरह, 5 दूना 10x प्लस 6y बराबर 8 और नीचे हो जाएगा 3 तिया 9x माइनस 6y बराबर 30। देख पा रहे हैं, 10 तिया 30, ये कट गया तो इधर हो गया 19x और उस साइड हो गया 38, दोनों को जोड़ने पर 19x इक्वल टू 38, 19x इक्वल टू 38। तो 19 दूना 38, x का वैल्यू 2 कहीं पर है, खोजिए। x का वैल्यू 2 मिल गया, एक ही ऑप्शन है, कितने आसानी से निकल गया, दूसरा करने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट है 48 नंबर, कह रहा 5x, वही सवाल है, हल निकालना है। तो 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 और 7x माइनस 4y इक्वल टू 2। अब हम क्या करें, जो माइनस प्लस दिखे उसी को करना है। तो ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाले में 4 है। तो अगर हमने ऊपर वाले को सिर्फ 2 से गुना किया तो 2 दूना 4 हो जाएगा, नीचे करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 दूना 10x प्लस 2 दूना 4y बराबर 16 दूना 32। अब है नीचे देखिए, अब 7x माइनस 4y बराबर 2, तो ये कट गया, इधर हो गया 10 7 17x और उधर हो गया 32 2 34। तो हम लिखेंगे 17x बराबर 34, 17x बराबर 34, काटिए, 17 दूना 34, x की वैल्यू 2 खोजिए। तो आप देखेंगे यहां भी x की वैल्यू 2 है, यहां भी x की वैल्यू 2 है। ऐसी स्थिति में हमें समीकरण में इसका मूल जो निकला 2, इसको रख करके बनाना होगा, चाहे किसी में भी आप रखिए। x की वैल्यू 2 आई है, याद रखिएगा। तो 5 गुना 2 प्लस 2y बराबर 16। तो 5 दूना 10 है, इधर से 5 दूना 10 हुआ कि नहीं हुआ? तो 2y बराबर 16 घटा 10। तो y का मान कितना आया? y का मान आया 16 में 10 गया 6 और इधर है 2। देखिए अब 2y बराबर 16 में 10 गया 6 बचा, तो 2y बराबर 3। हमने x का वैल्यू कितना निकाला था? x का वैल्यू 2 था और y की वैल्यू निकली 3, तो 2 3 हमारा आंसर होगा। खोजिए 2 3 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। सारे सवाल एक ही जैसे बन रहे हैं, आपने इस बात को गौर नहीं किया, इसलिए ध्यान से देखते जाइए। 49 नंबर का देखिए, सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर 1, ये कट गया, ऐसे ही, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 2x बराबर कितना हुआ? 8 हुआ। x की वैल्यू 4, इसी ऑप्शन में x की वैल्यू है नहीं है, क्योंकि हमसे 2 आंसर मांगा है। तो इसमें है क्या, ढका हुआ नहीं है, देखिए, हाँ है, देखिए सी नंबर में देखिए, x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है। तो जब 4 है तो फिर दूसरा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि और ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं। यहां पर y की वैल्यू पूछी है,
देखिए 50 नंबर सवाल को y का वैल्यू पूछा है तो हमें किसको गायब करना होगा, x को गायब करना होगा। जब y का वैल्यू पूछा जाए तो आप x को गायब कर दीजिए। ये देखिए 3x प्लस वाई बराबर 14 और 2x माइनस वाई बराबर 1। अब यहां से देखिए अगर हम चाहें तो y काट देते हैं, लेकिन हमसे y का पूछा है तो x को गायब करना होगा। हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 2 गुना और इसको कर देंगे 3 गुना। अब आप देखिए कि 3 दूना 6x प्लस 2y बराबर 14 और इधर भी हो गया 6x माइनस 3y बराबर 3। अब आप ही बताइए अगर चिन्ह नहीं बदलेंगे तो क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम नीचे वाले का चिन्ह बदल देते हैं सबका। ये आपका माइनस में हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये कटा। अब आप देखिए 2y और 3y कितना हुआ, 5y हुआ। गुना करने में सही है ना, 14 दूना 28। देखिए यहाँ गलती हुआ है, अभी नहीं मिलता आंसर, है कि नहीं, यहाँ नहीं मिलता आंसर। इधर से देखिए 2 और 3 कितने हुए, 5y और 28 में से 3 गया 25, 5y बराबर 25, 5y बराबर 25 है तो y का वैल्यू कितना हुआ आप बताइए, 5 हुआ ना। क्या ऑप्शन में है y का वैल्यू 5 है, देखिए यहाँ पर है। 51 को देखिए कह रहा है कि हल बताइए। अब आपको मैं और थोड़ा सा फास्ट सिखाता हूं क्योंकि ऊपर नीचे करके तो बहुत सीख लिए। देखिए प्लस में y और माइनस में y कट गया। अब कितना बचा, 1x और 1x 2x हुआ और 14 में 4 जोड़ दीजिए कितना हुआ 18। 14 में 4 जोड़ दिए तो 18 हो गया। अब ये काटिए 2 नमा 18, x की वैल्यू 9 आई। क्या कहीं है x की वैल्यू 9, तो आप कहेंगे हाँ है। ये देखिए तो y चेक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि और किसी ऑप्शन में है नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से पूछा है कि यहाँ ध्यान से समझने की बात है, यहाँ है y बराबर 0 और यहाँ y बराबर -5। हमने इस तरह के एक सवाल बताए थे आपको। हमने ये बताया था जब कोई मिलता ही नहीं है तो उसका कोई हल नहीं होगा। देखिए यहाँ 0 है y की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू -5 है, तो ऐसे में कोई नहीं मिल रहा है तो हम इसको कोई हल नहीं करेंगे। यह है कि y की वैल्यू 7 और y की वैल्यू -9, फिर मैच नहीं किया, कोई हल नहीं। यहाँ देखिए x की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 11, कोई मैच नहीं कर रहा है, कोई हल नहीं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर देखिए, यहां पर आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया जो प्लस माइनस में वो खत्म कर दीजिए। अब कितना हुआ 2x बराबर 18, 2x बराबर कितने हो गए 18, तो 2 नमा 18, x की वैल्यू कितनी निकली 9। क्या कहीं x की वैल्यू 9 है, तो कहेंगे हाँ सर x की वैल्यू 9 है, यहाँ है। यहाँ y का है तो इस पे मत फंसिएगा, आपने x निकाला है तो x ढूंढिए। 56 नंबर देख लीजिए आप, x प्लस वाई, देखिए प्लस माइनस कटा तो 2x बराबर 8 हुआ, 2x बराबर 8, 2 चौके 8, x की वैल्यू कितनी निकली 4, तो x की वैल्यू कहां कहां 4 है। अब आप कहेंगे सर दो जगह है, x की वैल्यू 4 कहां है, तो यहां है और यहां है। अब हमें इसमें मजबूरी यह है कि हमें रखना ही होगा मान x की वैल्यू 4, तो किसी भी रख दीजिए x की वैल्यू 4। ठीक है तो 4 प्लस वाई बराबर 6, y बराबर 6 घटा 4, y बराबर कितना हुआ 2। y का मान 2 होना चाहिए और x का मान 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी को देखिए तो, है ना। यहां बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका दिया हुआ। अब आप यहाँ प्लस और माइनस से काट नहीं सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ 3y और यहाँ सिर्फ y है,
तो हमें इसको काटने के लिए क्या करना होगा, 3 गुना करना होगा। यहाँ पर करिए 3 गुना, 3x प्लस 3y बराबर 3 पचे 15। नीचे लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। ये कट गया, कितना आया, 3 दू 5x बराबर 11, सॉरी 11 कहां से, 19 ना हुआ, 5x बराबर 19। तो हमारा x का वैल्यू 19/5 आएगा। x का वैल्यू 19/5 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए के अलावा और कहीं नहीं है। और देखिए 3 सवाल हैं, धैर्य बनाए रखिए। अब हम यहां निकालेंगे x और y का वैल्यू, तो किसी एक को तो बराबर करना ही होगा, वही ना, बलि का बकरा तो बनेगा ना, चाहे x बने चाहे y बने। चलिए इस बार x को ही बनाएंगे, हर बार y क्यों बने। 3x को अगर इस वाले समीकरण को हम 2 गुना कर दें और इस वाले समीकरण को 3 गुना कर दें, तो हमारा एक समीकरण क्या बनेगा। इसको करेंगे 2 गुना, क्योंकि यहाँ इसके आगे 2 है, और इसको करेंगे 3 गुना, तो समीकरण क्या बनेगा देखते हैं। 3 दूना 6x प्लस 4 दूना 8y और 5 दूना 10 दूना 20, ये हुआ। हमने इसको कर दिया, ये मिटा देते हैं। अब हम इसको करेंगे, ये हमारा होगा 3 दूना 6x ये 6x हो गया, और 3 दूना 6y भी हुआ, और 3 दूना 6 हो गया। तो अब हम इसको भी हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटा दिए। अब सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे एक ही चिन्ह बदलेंगे तभी कटेगा, तो सबका चिन्ह बदले, नीचे का चिन्ह बदलता है सिर्फ। तो 8 6 14y हो गया, और इधर से 20 में 6 गया 14, तो y की वैल्यू 1 निकली। अब हम ऐसे ऑप्शन को खोजेंगे जिसमें y की वैल्यू 1 हो। तो अब आप कहेंगे सर y की वैल्यू तो 2 गो में 1 है, कहाँ दिखाइए जरा, 2 गो में कहाँ 1 है, ध्यान से देखिए, यहाँ सिर्फ 1 ठो में है ना। अब कहीं इसको देख करके तो नहीं बोल दिए थे, तो ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू हमने निकाला 1, तो ये वाला ऑप्शन होगा। अगला है रेखिक समीकरण युग्म, ये वाला, इसका हल बताइए। तो देखिए कोई बराबर नहीं, काट नहीं सकते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। तो चलिए इस बार भी y को ही काटते हैं हम, क्योंकि इसमें 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो हमारा हुआ 2 दूना 4x प्लस 2y बराबर 10। इधर है 3x और प्लस 2y बराबर 8। चिन्ह बदलना होगा इस बार काटाने के लिए, सबका चिन्ह बदलेंगे हम। चलिए ये कट गया, तो इधर 3 में से 4 गया, 4 में से 3 गया, 1 बचा, और इधर 10 में से 8 गया तो 2 बचा। x की वैल्यू कितनी निकली, 2। खोजिए x की वैल्यू 2 कहाँ है, तो आपका a और c में x की वैल्यू 2 है। अब इस x को किसी y समीकरण में रखना पड़ेगा, तो 2 गुना x वैल्यू रख दिए प्लस y बराबर 5। इधर हुआ 2 दूना 4, तो y बराबर 5 माइनस 4, y की वैल्यू निकली 1। तो 2 और 1 हमारा आंसर सी में है, ये हमारा सी। और आखिरी सवाल है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा अद्वितीय हल होने के लिए p का क्या मान होगा। अद्वितीय हल तभी होगा जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। तो अद्वितीय हल करते हैं, 4/2 नहीं बराबर होना चाहिए p/2 के। तो 2 और 2 ना 4 कट गया, क्रॉस गुना करेंगे तो p नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए। p 4 के बराबर नहीं होना चाहिए,
तभी हमारा आंसर सही होगा। तो हमने ये आपको 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले कराए। अब आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और कर दिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो कमेंट कर दें हमें, ठीक है। हम उसको अगले वीडियो में आपको डिस्कस करके बता देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बच्चों में शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, शेयर कीजिए। हम बात करेंगे अगले सवालों की, तो अगले सवाल लाएंगे हम अगले वीडियो में, जो कि 4th चैप्टर होगा। बताएं कि आज का क्लास कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, और इंसानियत दिखाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।